नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, पंजाब से खबर आ रही है कि पंजाब सरकार ने वो जो खालिस्तानी आतंकवादी है अमृतपाल सिंह, जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अपने 7 साथियों के साथ, उसके 7 साथियों के ऊपर से एनएसए हटा लिया है। तो क्या ये संभव होता है? एनएसए एक बार लगाओ और फिर हटा लो। और इसी से जुड़ता मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर उसके साथियों के ऊपर से एनएसए हटा लिया गया है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में अमृतपाल सिंह के ऊपर से भी एनएसए हटा लेगी भगवंत मान सरकार? अंजू जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि यह एक अलग तरह का कानून है जिसको कानून की भाषा में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, या ये कहें कि निवारक निरोध अधिनियम, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोक दिया जाता है। एक तो होता है कि आदमी को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाला जाता है, जैसे आपने कश्मीर में भी देखा था कि सारे जो विपक्षी दल थे या सत्ता जो भी लोग थे, सभी लोगों को, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह को घरों के अंदर नजरबंद कर दिया गया था। तो ये आर्टिकल सारा एक 370 हाँ 370 के टाइम पे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यही होता है कि व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोक दिया जाता है। तो इस तरह से उसको एक तरह से कहें फॉर्मल अरेस्ट के तहत उसको नहीं माना जाता, वो अरेस्ट माना ही नहीं जाता है। बस आपको नजरबंद किया जाता है, आपको एक निश्चित दायरे से बाहर नहीं निकलना है। अब क्योंकि खूंखार आतंकवादी है तो उसको घर में तो नजरबंद करेंगे नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल कैदी तो है नहीं, तो उसके लिए जेल के अंदर डाला जाता है। अब दूसरी बात जो आपने शुरू करी कि क्या ये 7 लोगों से एनएसए हटा, 7 ही क्यों, 8वां अमृतपाल को भी मानिए, क्योंकि अगर सरगना के सारे साथियों के ऊपर से एनएसए हटाया जा रहा है तो ये तो बेईमानी होगी कि अगर कहा जाए कि उसका बेनिफिट या उसका लाभ जो है उसके सरगना को नहीं मिलेगा। तो यहाँ इस बात में समझना पड़ेगा हमें कि इस एक्ट के पीछे कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो अमृतपाल सिंह को जो है हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए या उसके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है यह कदम पंजाब सरकार के द्वारा उठाया गया है। जी सर, टाइमिंग बड़ी खतरनाक है। आप देखिए, पिछले 10-12 दिन से केजरीवाल जो है वो पंजाब में डेरा डालकर बैठे हुए हैं, और उसी दौरान पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब सरकार ये कहती है कि वो एनएसए को अब एक्सटेंड नहीं करेगी। और खालिस्तानियों के साथ अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी का पुराना रिश्ता रहा है। सर, पन्नू ने आरोप लगाया था कि 133 करोड़ रुपए उसने आम आदमी पार्टी को दिए थे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी और खालिस्तानियों के बीच में फिर से? देखिए, खिचड़ी तो पिछले 10 साल से पक रही थी, लेकिन हुआ क्या था कि राष्ट्रवादियों का जो आंदोलन था, या कहें जो राष्ट्रवादी पंजाबी थे या जो राष्ट्रवादी सिख थे, उन सभी लोगों ने जो है इस साजिश को 5 साल पहले समझ लिया था, 10 साल पहले समझ लिया था, जब अमरिंदर सिंह को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी सपोर्ट कर दिया था कि किसी भी तरह से जो है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे न आने पाए। और उसके पीछे रीजन यही था कि लोगों को पता था कि ये जो आम आदमी पार्टी आ रही है, इसके जो लिंक है कहीं ना कहीं पंजाब को उस स्थिति में धकेलने के लिए साजिश हो रही है जिससे कभी पंजाब हुआ करता था, और पंजाब आतंकवाद की चपेट में था एक समय में, जब वहां का युवा जो है नशे में की लत में और अपराधों में या कहें देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल था। तो उस स्थिति में वापस ले जाने की साजिश में ये लोग शामिल थे। और इसीलिए आपको, अगर आप बैकेंड से पता करेंगे, लोगों से पता करेंगे पंजाब के लोगों में, तो पिछली बार जो अमरिंदर सिंह की जीत थी वहां पे, उसके पीछे रीजन यही था कि लोगों ने अमरिंदर सिंह को सपोर्ट किया कि किसी तरह से यह पार्टी ना आने पाए। लेकिन हुआ क्या कि जब थोड़े अमरिंदर साहब कमजोर पड़े और लोगों का, उनका भी जनाधार कम हुआ, या ये कहें कि समन्वय नहीं बैठा पाए कांग्रेस के नेताओं के साथ जो वहां ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से इतना तो क्लियर है कि आज पंजाब जो है विपक्षी कहते हैं, ये कहें विदेशी ताकतों के निगाह पे है, निशाने पे है, और उसमें 2 देशों की निगाह बहुत कड़ी पड़ी हुई है। एक कनाडा, जिसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि अभी विदा हो गए जो प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने खुल करके किस तरह से आतंकवादियों का साथ दिया। दूसरा पाकिस्तान जो है अब कश्मीर से अपना ध्यान हटा करके पंजाब की तरफ केंद्रित कर रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब कश्मीर में हमारी दाल गलने वाली नहीं। तो इन दोनों से जो है इतना तो है कि आज पंजाब जो है एक खतरे की स्थिति में है, और खतरे की स्थिति में सबसे बड़ी चीज है कि उसका पंजाब से सीमा मिलती है,
और पंजाब से सीमा मिलने के नाते ही अगर आपको याद हो, केंद्र सरकार ने एक कठोर फैसला लेते हुए बीएसएफ की रेंज बढ़ा दी थी कि जो एरिया होगा 50 किलोमीटर तक बॉर्डरिंग लाइन से, वहां पे बीएसएफ का जुडिक्शन होगा, पंजाब पुलिस का जुडिक्शन नहीं होगा। तो रीजन ही यही था कि पंजाब पुलिस में भी कुछ न कुछ लोग ऐसे हैं जो उस खेल में शामिल हैं, जो खेल आज हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे लोगों की कृपा से ही वह डिब्रूगढ़ की जेल से वापस आ रहे हैं, उसके साथ साथी, और वह खुद भी सभी आएंगे और ड्रामा होगा। जैसे आपने देखा था उत्तर प्रदेश का एक मामला था जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट तक आई कि इस अपराधी को हमारे जेल में भेजिए, और यहाँ एक छोटा सा मुकदमा डाल करके कांग्रेस सरकार ने उस समय काफी दिनों तक जेल में रखा पंजाब की मुख्तार अंसारी। तो उसी तरह जो है इनको भी अब डिब्रूगढ़ की जेल से लाया जाएगा बैठा के, और आराम से पंजाब की जेल में बिरयानी खिलाई जाएगी और 7 लोगों को खिलाई जाएगी, और ये एजेंडे पे काम करेंगे। क्योंकि यह छोटी बात नहीं है कि जो व्यक्ति डिब्रूगढ़ की जेल में बैठा है अंजू जी, वह लोकसभा का चुनाव जीत जा रहा है। पंचायत का चुनाव आप जेल से नहीं जीत सकते हैं, प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, आप सांसद का चुनाव जीत जा रहे हैं। आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा कितना एड़ी चोटी संघ के लोगों ने, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने, बाकी लोगों ने किया, तब जाकर के कहीं इस तरह से सफलता मिली। और एक व्यक्ति डिब्रूगढ़ की जेल में बैठा हुआ है और तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में जो है चुनाव जीत जा रहा है। तो निश्चित ही ग्राउंड लेवल पे उनके काम करने वाले लोग हैं, और उसको सरकार का पूरा समर्थन है, सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का, सभी का समर्थन है। और क्योंकि अब उसे और फोकस करना है। देखिए आज क्या हो गया है कि केजरीवाल साहब अब एकदम से दिल्ली से विदाई हो चुकी है, और जिस तरह से यहाँ पे कार्य हो रहे हैं नए तरीके से हो रहे हैं, और जिस तरह से इनके ऊपर खुलासे हो रहे हैं जो 10 साल का शासन रहा है, तो उससे अब उनका केंद्र जो है पंजाब है आज की तारीख में, उस पर फोकस कर रहे हैं। सर मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि एनएसए हट जाएगा और इनको वहां से जब लाया जाएगा तो क्या पंजाब पुलिस इनकी नए सिरे से गिरफ्तारी करेगी? तो क्या इनके ऊपर वो केस चलेगा जो अजनाला पुलिस स्टेशन पर जाकर इन्होंने हथियारों के साथ हमला कर दिया था पुलिस पर? वो क्या अपराध इतना हल्के में लिया जाएगा कि इनको एनएसए हटा दिया और अब ये सरकारी मेहमान बन जाएंगे पंजाब में आकर? गृह मंत्री भगवंत मान ही तो है पंजाब के, वो ये सब करने लगे। अंजू जी एनएसए हटाने में कोई हर्ज नहीं है। एनएसए लगाया दिया अच्छी बात है, एनएसए हटा दिया वो भी अच्छी बात है, लेकिन बात क्या है कि जब आप इसे ले आएंगे पंजाब की जेल में तो सवाल ये उठेगा कि पंजाब की जेल में इसको बिरयानी खिलाई जा रही है या अदालतों में इसका मैटर लंबा खींचा जा रहा है, गवाहियां किस तरह से हो रही हैं, कोर्ट में मैटर को किस तरह से प्रोसीड किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अंग मिलते हैं तब जाकर के कोई क्रिमिनल केस का आउटकम सामने आता है। अब पंजाब पुलिस किस तरह से काम करेगी, पंजाब का अभियोजन विभाग किस तरह से काम करेगा, प्रोसिक्यूशन जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, कहीं एक सरकार की तरफ से अपॉइंट होते हैं, जज तो चलिए जज एक अलग डिपार्टमेंट होगा, जजों की नियुक्ति तो पर केंद्र सरकार या ये कहें कि राज्य सरकार का कोई नहीं होता है प्रभाव जो है, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो मामले को पैरवी करते हैं, सरकारी वकील जो होते हैं, वह उस मामले को किस तरह से आगे ले जाते हैं। क्या एक तरह से आईवास किया जाएगा, किसी तरह से मामले को रफा दफा किया जाएगा, या फिर इस मामले की मजबूती से पैरवी होगी? क्यों? क्योंकि पुलिस ही इसमें विक्टिम है, इसमें पुलिस के ऊपर हथियार चलाए गए हैं, और सवाल ये उठेगा कि क्या वह पंजाब पुलिस अपने ऊपर हुए हमले को भूल करके अपने पॉलिटिकल बॉसेज को खुश करने के लिए अब उस अपराधी को जो है बिरयानी खिलाएगी जेल के अंदर? हमें तो नहीं लगता है कि इस तरह से जो हमारा पंजाबी समाज है या पंजाबी है जो अपने बहादुरी के लिए, साहस के लिए जाना जाता है, इस तरह से कहीं से कोई सपोर्ट करेगा उस कैदी के लिए या उस आतंकवादी के लिए। जब इनको ले जाया गया था डिब्रूगढ़ जेल सर एनएसए लगाकर 2 साल पहले, तो वो फैसला भी तो किसी कारणवश लिया गया होगा, क्योंकि तब भी पता था कि अगर ये पंजाब की जेल में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, वीआईपी बनकर रहेंगे। क्योंकि आपको याद होगा 40 दिन तक तो भागा दौड़ा फिरता रहा था अमृतपाल सिंह और पंजाब पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी, केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे थे, तब ये पकड़ा गया था। तो अब तो भगवंत मान सरकार ने खुद ही मोहर लगा दी एनएसए हटाकर कि भाई उस वक्त भी उनको शय हासिल थी, इसीलिए वो बच गया, 40 दिन तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा।
देखिए अंजू जी, राजनीति बड़ी गंदी चीज है, या गंदा खेल भी कहा जाता है। यहाँ कभी 2 और 2 5 होता है और कभी 2 और 2 3 भी होता है। और यह रहस्य जो है बड़े से बड़े राजनेता भी कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। आप एक बात बताइए, उसको डिब्रूगढ़ क्यों भेजा गया? डिब्रूगढ़ भेजा इसलिए गया कि पंजाब का जो है एक तरह से जो आरोप लगना है, कुछ इस तरह का माहौल बनना है, उसको जो है खत्म करके आसाम भेज दो। झंझट खत्म, ना हमारे स्टेट में रहेगा, ना कोई कुछ कहेगा। अब चुनाव खत्म, खेला खत्म, अब ले आ लो भाई, वापस बुला लो। जैसे कभी होता है ना कि आपके घर में कोई गाली देने वाला या मार पिटाई करने वाला हो और घर में आज कोई बड़ा फंक्शन हो रहा हो, तो आप उसको कहो भैया एक काम करो, फिल्म देखने के टिकट ले लो और जाओ, 3 घंटे की फिल्म देख के आ जाओ। और जब लोग आ जाए तो रात में आओ, सो, खाना खाओ, चैन से रात में रहो, अब पूरे दिन घर में रहो, अब मेहमान तो चले गए। तो जब चुनाव था तो इस अपराधी को जो है, आतंकवादी को कहा गया डिब्रूगढ़ भेज दो, जिससे कल को पंजाब पुलिस के, पंजाब स्टेट पे या आम आदमी पार्टी में किसी तरह के आरोप ना लगे। अब चुनाव वाली सारी बातें खत्म हो गई, अब बुला लो, बैठाओ, बिरयानी खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके पीछे रीजन यही था, डिब्रूगढ़ भेजने के पीछे। तो राज्य सरकार का फैसला होगा या केंद्र सरकार का, केंद्रीय गृह मंत्रालय का? राज्य सरकार फैसला ले सकती है उस स्टेट गवर्नमेंट से बात करके। एक्ट में प्रोविजंस है इस तरह का कि अगर लगता है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा है कि हम अपने राज्य के अंदर उस चीज को सुटेबली नहीं कर सकते, तो दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, लेकिन उस राज्य सरकार की सहमति से। और निश्चित ही आसाम से सरकार की सहमति रही होगी, तभी वहां पे डिब्रूगढ़ में उसको रखा गया। लेकिन सर, डिब्रूगढ़ जेल में रहकर भी तो इन्होंने बड़े कारनामे किए। खालिस्तानी समर्थक तो वहां तक पहुंच गए थे। आपको याद होगा, जेल में छापा पड़ा था, वहां के जो अधीक्षक थे वो भी गिरफ्तार हो गए थे, क्योंकि स्मार्टफोन से लेकर तरह तरह के गैजेट सप्लाई किए गए थे इसके सेल में, अमृतपाल सिंह के सेल में। तो फिर तो एनएसएस पर लगे ही रहना चाहिए था जब ये जेल में रहकर भी ये हरकतें कर रहा था। देखिए, इस पे तो पंजाब पुलिस को सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले करके जो है, या आसाम पुलिस को कॉग्निजेंस लेकर के अमृतपाल के ऊपर एक केस दर्ज करना चाहिए। मेरा ये सलाह है आपके वीडियो के माध्यम से, अगर आसाम सरकार के पास ये बात पहुंच रही है। जेलर के ऊपर ही क्यों कार्यवाही हो रही है? जो कैदी था, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में था, उसने एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के दौरान जो है क्राइम किया है, और उस क्राइम के चलते एक एफआईआर आसाम में भी दर्ज होनी चाहिए। हेमंता शर्मा सरकार को एफआईआर दर्ज करके उसको फॉर्मल अरेस्ट करना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन चलिए खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आसाम में भी एक केस दर्ज करके उसे आसाम का सरकारी मेहमान बना के रखना चाहिए। अगर उसको सरकारी मेहमान बनाया जाएगा, तब पंजाब में जो उसके पीछे खेल खेलने वाले लोग हैं, आका लोग हैं, उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारी राजनीति जो है समझ में आ गई है आसाम सरकार को, और आसाम सरकार किसी तरह से जो है बॉर्डरिंग स्टेट पंजाब को जो है डिस्टर्ब करने के लिए, या ये कहें अशांति फैलाने के लिए, इस अपराधी को जो है पंजाब पुलिस के हत्थे नहीं देने वाली है। सर, इनके ऊपर एनएसए तब लगा था जब अजनाला पुलिस स्टेशन पर इन्होंने हमला किया। क्या वो इतना बड़ा हमला, जहां से ये अपने एक आरोप, अपने दोस्त को छुड़ा कर ले गए थे, साथी को छुड़ा कर ले गए थे, जिस पर कि किडनैपिंग का आरोप था, तो वो इतना संगीन अपराध था, उसके बाद सिर्फ एनएसए लगता है? खबरें तो ये भी थी ना कि यूएपीए भी लगा हुआ है अमृतपाल सिंह पर, उसको भी विड्रॉ कर सकती है राज्य सरकार। नहीं, मैंने कैसे कहा कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, लगाने पे भी, वापस लेने पे भी, लेकिन यूएपीए पे अगर लेगी वापस तो उससे दिक्कत हो जाएगी। अगर बाकी एफआईआर अगर वापस लेगी तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि फिर केंद्र सरकार हरकत में आ जाएगी। लेकिन बात यह है कि इन सब चीजों से जो है पंजाब पुलिस करना क्या चाह रही है, एक दिखाना चाह रही है लोगों को कि हम जो है, जो हमारे ऊपर हमला हुआ था उसकी कार्यवाही करेंगे। लेकिन कार्यवाही वास्तव में क्या करेंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा कि आप कार्यवाही करने के लिए बुला रहे हैं कि अपने यहाँ मेहमान बुला रहे हैं। वह मेहमान जिसने जो है जेल में रहते लोकसभा का चुनाव जीत लिया तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में जो है, तो स्थिति बहुत ही विकट है। अगर इस चीज को समझा जाए, छोटी बात नहीं होती है जेल से चुनाव जीतना जो है। तो तरन तारण जिले की स्थिति ही मुझे समझ में आ रही है कि वहां के टेम्परामेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा माइंड वॉश किया है वोटर्स का और बाकी सभी लोगों का। नहीं तो इस तरह से जो है जन समर्थन उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता था। जो व्यक्ति, आखिर पुलिस वाले कौन हैं? पुलिस वाले भी तो पंजाब के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। तो कैसे पंजाब के लोग इस चीज को टॉलरेट कर सकते हैं?
आखिर इस तरह से भीड़ अगर हमला कर रही है तो निश्चित ही पंजाब के लोग के शांति के दुश्मन हैं ये लोग, और ऐसे लोगों का तो पंजाब के अंदर घुसना अलाउ नहीं होना चाहिए। पंजाब के लोगों को खुद विरोध करना चाहिए, भाई ये डिब्रूगढ़ में पड़ा है, इसको पड़े रहने दो, हमें यहाँ शांति से रहने दो। और सर, पिछले दिनों ये खबरें भी आई थी कि वो जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, सिख फॉर जस्टिस वाला, वो बड़ा नाराज हो गया था। उसके बाद पोल पट्टी खोली थी पन्नू ने कि हमने 133 करोड़ रुपए का फंड दिया है आम आदमी पार्टी को, हमारी उनसे डील हुई थी, न्यूयॉर्क के किसी गुरुद्वारे में ये मिले थे। काफी फजीहत हुई थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की। और अब अगर अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी आतंकी है, अगर उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है भगवंत मान सरकार, तो आपको लगता है कि रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ताकि 2027 का पंजाब का विधानसभा चुनाव वो जीत जाए? क्योंकि इस वक्त तो सारी की सारी राजनीति जो है उनकी पंजाब पर टिकी हुई है। अगर वो वाला चुनाव भी हार जाते हैं अरविंद केजरीवाल, फिर तो उनकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो ही जाएगी। देखिए, केजरीवाल की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया, खासकर दिल्ली का चुनाव हारने के बाद से। लेकिन इस व्यक्ति का या इसकी पार्टी का, या ये जो कहें कि जो सरकार पंजाब में थी, आप देखिए प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना पड़ा था, और प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में खड़े हैं, फ्लाईओवर पे फंसे हुए हैं। ये बहुत मतलब छोटी बात नहीं है। जो व्यक्ति, जो राज्य सरकार, मैं तो सीधे राज्य सरकार को आरोप लगा रहा हूं, जो राज्य सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकती या प्रधानमंत्री को खतरे में डाल सकती है, उस व्यवस्था में अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं। और आने वाले समय में जो ये सहयोग लिया है इन्होंने विदेशी ताकतों से, उसको ओब्लाइज तो करना पड़ेगा इनको, और वही वो काम कर रहे हैं। उनको पता है कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि अगर किसी तरह से नरमी दिखाएंगे अमृतपाल के लिए या जो लोग आ रहे हैं, देखिए अगर ट्रायल इन्होंने ठीक से किया तो ठीक है, नहीं तो केंद्र सरकार इसमें हरकत में आएगी, क्योंकि ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है पंजाब को। पंजाब आज नसीब जी। सर, एक तो अमृतपाल सांसद भी है, और कहा यह भी जाता है कि अगर 6 महीने तक लगातार कोई सांसद संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेता है तो उसकी सांसदी चली जाती है। इसको लेकर उसने गुहार भी लगाई थी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कि उसको कुछ दिन के लिए छोड़ा जाए। आपको लगता है कि उसके मद्देनजर भी सब कुछ किया जा रहा होगा कि उसकी सांसदी बच जाए? ये प्रेशर भी हो सकता है भगवंत मान सरकार पर हो खालिस्तानियों का? देखिए, कहते हैं ना, केजरीवाल साहब नौटंकी और ड्रामा करने में बहुत माहिर हैं। जब ये पंजाब में आ जाएगा तो पहली बात तो आप देखेंगे कि सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पंजाब पुलिस ले आएगी, सदन की कार्यवाही में हिस्सा दिलवाएगी, और फिर पंजाब जेल में ले जाके उनको बैठा देगी। और उदाहरण क्या देंगे पता है? अरे भाई देखिए, पेरोल पे तो बाबा जो छूटता है, हरियाणा सरकार छोड़ देती है हर चुनाव से पहले, उनको कितनी बार पेरोल मिला है, बाबा राम रहीम, उनसे तुलना कर लेगी। कहेगी जब हरियाणा सरकार छोड़ सकती तो हम तो सांसद को छोड़ रहे हैं, वो तो सजा याफ्ता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया सांसद है। ये भी पंजाब और हरियाणा का रिश्ता बहुत ही, कहते हैं ना, जैसे यूपी को बिहार के साथ जोड़ के देखते हैं, उसी तरह पंजाब और हरियाणा को जोड़ के देखते हैं। तो कोई भी बात जब पंजाब की आएगी तो देखिएगा ये दिल्ली वाला जो है नमूना जो है ना, तुरंत कहेगा हरियाणा में तो ऐसे आप कर रहे हैं तो पंजाब में भी हम ऐसे करेंगे। एक कुल मिलाकर के अपना जिन लोगों से पैसा लिया है इन्होंने, जिन लोगों से आर्थिक सहयोग लिया है, उन लोगों को ओब्लाइज करने की कोशिश हो रही है कि 27 के पहले ज्यादा से ज्यादा पैसा बना लिया जाए, क्योंकि पैसा बनाने का एटीएम दिल्ली वाला इनका छिन गया है इनके हाथ से। और पंजाब में जो बैठा हुआ है इनके एटीएम पे, वो भी बहुत चालाक है, इनसे भी 4 गुना चालाक है। कहता तो सीधा साधा बनता है, लेकिन देखिए पंजाब सरकार जब कोई अपना विज्ञापन निकालती है तो उसमें इन लोगों की, दोनों लोगों की, चाहे मनीष हो चाहे अपने अरविंद भाई हो, किसी की फोटो नहीं रहती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पे केंद्रित रहता है। तो सीखा उसने इन्हीं से, अपने गुरुजी से ही, कि सेल्फ अबेस्ट रहो, अपने तक केंद्रित रहो, दुनिया जाए भाड़ में। तो अरविंद भाई अब वहां जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर इनसे भी ज्यादा होशियार और चालाक व्यक्ति बैठा हुआ है।
सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से हम अपने बॉसेज को ओब्लाइज कर दें, जिससे 27 से पहले जितना से ज्यादा पैसा हम बनाना चाहें बना लें। खुदा न खास्ता कम से कम अगर पंजाब भी हाथ से निकले तो इतना पैसा हो कि एक शीश महल जो दिल्ली में हमारा छिन गया, दूसरा कहीं पंजाब में जमीन लेकर के बनवाई जा सके, जिसमें कम से कम बुढ़ापे तक चैन से शीश महल में रहा जा सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि टाइमिंग ही सबसे खतरनाक है कि केजरीवाल वहां पर है और ये आम आदमी पार्टी है सर, जहां पर अरविंद केजरीवाल की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। चाहे वो दिल्ली की सरकार हुआ करती थी या भगवंत मान की सरकार है, वहां की सरकार में भी आप देखो विभव कुमार बैठा हुआ है स्पेशल एडवाइजर बन के। शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर वहां पर है, अरविंद केजरीवाल के और भी बहुत सारे चेले चपाटे वहां पर है। तो इंडिपेंडेंटली तो कोई फैसला ले नहीं सकता भगवंत मान, केजरीवाल के कहने पर ही चलेगा। इस पूरे फैसले के पीछे एक आदमी है और सिर्फ केजरीवाल है, कोई और नहीं है। पंजाब सरकार का इसमें कोई रोल ही नहीं है। पंजाब का भगवंत मान सिंह केवल एक बलि का बकरा बस बने हुए हैं। पंजाब में कुछ बुरा होगा तो भगवंत मान ने किया, अच्छा हुआ तो केजरीवाल ने किया, यही होना है। और आने वाले समय में देखिएगा यही होगा। जब कुछ हम लोग कहेंगे कि भाई इनके खिलाफ, अमृतपाल के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, जेल के अंदर कुछ इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, तो तुरंत ये झाड़ के हाथ किनारे हो जाएंगे, कहेंगे पंजाब का मामला है, मैं इसमें क्या बोलूं, मैं वहां का मुख्यमंत्री थोड़ी ना हूं। वहां के तो गृह मंत्री भगवंत मान है, यही बात बोली जाएगी। और हमने तो देखा है सर, दिल्ली में तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को कैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, तो वही ट्रीटमेंट अब हो सकता है कहा जा रहा होगा कि अमृतपाल सिंह को भी दिया जाए, उसके साथियों को भी दिया जाए, इसलिए एनएसए हटाओ, वापस पंजाब लाओ। तो चलिए सर, फिलहाल तो अभी 7 साथियों पर से एनएसए हटा है, लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि शायद अमृतपाल पर भी हट जाए, और आप भी कह रहे हैं कि हटेगा ही हटेगा। जब एक ही जैसा अपराध किया है तो फिर उसको फायदा क्यों नहीं मिलेगा, केवल अमृतपाल को बेनिफिट देने के लिए होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कितनी जल्दी इस बात को लेकर अनाउंसमेंट होती है कि अमृतपाल सिंह के ऊपर से भी एनएसए हटा लिया गया है, और आगे क्या कार्रवाई करती है पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी, जय श्री राम।